कैग की हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 और 24 के वार्षिक बजट में 5,21,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया था, लेकिन योगी सरकार वास्तव में केवल 4,29,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है। इसका मतलब है कि खर्च बजट अनुमान से 18% कम ही हो सका है। इससे पहले साल 2021 और 22 में सरकार ने जितना खर्च करने का अनुमान लगाया था, उससे भी 17% कम खर्च हुआ था। फिर 2022 और 23 में ये अंतर 19% हो गया और अब 18%। लेकिन विकास से जुड़े कामों के लिए रखे गए बजट में और भी ज्यादा कमी देखी गई है। 2023 और 24 में सरकार ने इन कामों के लिए 1,66,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया था, लेकिन असल में सिर्फ 1,18,000 करोड़ ही खर्च हो सके, यानी इसमें 29% की भारी कमी रही। विकास से जुड़े काम के बजट में ये कमी 2021 और 22 में 38% थी और 2022 और 23 में 30%, यानी कोई बदलाव नहीं हो पाया। सब कुछ मोनोटोनस चल रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की ये सिर्फ एक झलकी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े कर्ज और घाटे में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश पर इस साल के अंत तक कुल कर्ज 9 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाने की आशंका लगाई जा रही है, यानी यूपी का हर व्यक्ति करीब इस वक्त 36,000 रुपए का कर्जदार हो चुका है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस फरवरी माह में यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। मैं लेकर आया हूं यूपी का वो सच जो धर्म, बुलडोजर और ऊल जुलूल बयानबाजी के बीच कहीं दब गया है। क्या है वो सच? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो 2024 और 25 के बजट से महज 9.8% ही ज्यादा है। योगी सरकार 2.0 का यह चौथा और यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। महंगाई जैसे आसमान छू रही है, उसके सामने तो ये बढ़ोतरी बेहद सामान्य महसूस हो रही है। महंगाई को ध्यान में रखें तो यूपी की अर्थव्यवस्था भी फिलहाल स्थिर लग रही है। प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में बढ़ोतरी हुई है। इस साल इसका अनुमान 27,51,000 करोड़ लगाया गया है, जबकि 2023 और 24 में ये 25,48,000 करोड़ था। यानी एक साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में करीब 2 लाख करोड़ की बढ़त हुई है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2027 और 28 तक $1 ट्रिलियन यानी 87 लाख करोड़ की हो जाएगी, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग मालूम होती है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा तो लगता है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि यूपी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अब प्रदेश का कर्ज 8,87,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जो लगभग उतना ही है जितना इस साल का पूरा बजट है। इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि कैसे मायावती की सरकार के बाद अखिलेश यादव की सरकार में कर्ज बढ़ा और यही कर्ज योगी सरकार में अब लगभग 2 गुना हो गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ मेले में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ जोड़ने का जो दावा किया था, उसकी इस बजट में कोई चर्चा तक नहीं की गई है। तो क्या वो दावा झूठा था? इसका जवाब सूबे के मुखिया को देना ही चाहिए। अगर बजट को हम नजदीकी से स्टडी करें तो आम जनता के लिए जरूरी खर्च के प्रमुख मदों में कटौती ही दिखती है। आमतौर पर इनके बजट शेयर को कम ही किया गया है या आंशिक बढ़ोतरी की गई है मात्र। शिक्षा पर 2024 और 25 बजट शेयर 12.5% था, जो इस बार घट करके 11.7% रह गया है। इस बार के बजट में आम लोगों के लिए जरूरी चीजों पर या तो कटौती हुई है या बस नाम भर की ही बढ़ोतरी की गई है। जैसे हेल्थ का बजट पहले 4.64% था, जो अब घट करके 4.46% रह गया है। खेती और उससे जुड़े कामों के लिए बजट 2.45% से घटकर 2.41% कर दिया गया है। समाज कल्याण के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा रखा गया है, जो 4.37% से बढ़कर 4.41% हो गया है। गांव के विकास का बजट 3.29% से बढ़कर 3.72% हुआ। वहीं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 1.71% से बढ़कर 1.79% कर दिया गया है। लेकिन असल में बजट का बड़ा हिस्सा आम लोगों के भले के बजाय सरकारी वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज चुकाने में जा रहा है। कुल बजट का 57.30% सिर्फ इन चीजों पर खर्च होगा, जबकि 22% पैसा सड़कें, हाईवे और बड़ी निर्माण योजनाओं में लगाया जाएगा। छोटे उद्योगों और रोजगार बढ़ाने को सरकार ने इस बार नजरअंदाज कर दिया है। यूपी में करीब 96 लाख छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमईज हैं, जिनमें 1,65,00,000 लोग काम करते हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार यही सेक्टर देता है, लेकिन इस बजट में इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है।
युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करने वाले कौशल विकास मिशन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इस बजट से आम लोगों को कोई फायदा होगा। सरकार का ध्यान इस बार हाईवे और बड़ी परियोजनाओं पर ज्यादा है, लेकिन स्कूल, अस्पताल और नौकरी जैसे जरूरी मुद्दे पीछे छूटते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 6 साल में 15,25,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है और सरकार का दावा है कि इनमें से 5,71,000 युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा बजट में युवाओं को इनोवेशन यानी नए आइडियाज और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड बनाने की बात कही गई है, लेकिन असल दिक्कत यह है कि इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक के लोन देने की योजना है, इसमें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह राज्य आजीविका मिशन में 96 लाख लोगों और 39,000 बीसी सखियों का जिक्र तो किया गया है, लेकिन इनके लिए कितने पैसे रखे गए हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। यूपी में तकनीकी कौशल और रोजगार बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन सही आर्थिक नीति न होने की वजह से ये संभावनाएं पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं। प्रदेश में लगातार पूंजी का पलायन हो रहा है। 2023 में बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 44.90% था। इसका मतलब है कि यूपी के लोग जितना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं उसका 55% दूसरे राज्यों में जा रहा है। पैसों का पलायन हो रहा है। इस बजट में भी इस समस्या को सुलझाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अगर सरकार चाहती तो आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को बैंकों में जमा इस पूंजी का इस्तेमाल अनुदान के रूप में देने का कोई प्रावधान कर सकती थी, लेकिन फिलहाल बजट में इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की अनदेखी साफ नजर आ रही है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक तकनीकी शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के लिए सिर्फ 1597 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि प्रदेश के कुल शिक्षा बजट का महज 2% है। इसकी वजह से पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI संस्थानों को अपग्रेड नहीं किया गया है, जबकि आज के समय में यह बेहद जरूरी है। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी संसाधनों की भारी कमी है। बजट में 92,000 लंबित भर्तियों का भी जिक्र किया गया है, लेकिन सरकारी विभागों में 6 लाख से ज्यादा खाली पदों को भरने पर कोई बात नहीं हुई। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और संविदा कर्मियों के लिए सम्मानजनक वेतन की भी कोई घोषणा नहीं की गई है। SC/ST के लिए बनाए गए सब प्लान का पूरा बजट खर्च न होना इस बार भी दिखाई दे रहा है। जितना पैसा SC/ST की योजनाओं के लिए आवंटित किया जा रहा है उसको खर्च ही नहीं किया जा रहा। पिछली बार ST सब प्लान में 3,628 लाख रुपए आवंटित हुए, लेकिन इसमें से सिर्फ 1,670 लाख रुपए ही खर्च किए गए, लगभग आधे। SC/ST और OBC कल्याण के लिए दिए गए 10,305 करोड़ में से सिर्फ 9424 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके। सोनभद्र में आदिवासी विश्वविद्यालय और आदिवासी लड़कियों के लिए आवासीय डिग्री कॉलेज बनाने की मांग को भी इस बजट में अनसुना कर दिया गया है। बजट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, ये भाजपा सरकार का 9वां बजट है। ये बजट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोल है, जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खोखला है। इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया है। महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई हैं। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन हो तो गया, अब बजट कब आएगा। ये इनका सेकेंड लास्ट बजट था। एक और बजट पेश होगा, फिर हमें नई सरकार चुनने का अवसर मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है। बिना विजन के बजट आए हैं। सरकार का कोई रोड मैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार कहती है कि ये सबसे बड़ा बजट है, इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा ही। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, बजट महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन को दूर करने, आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में विकास कैसे संभव है। कुल मिलाकर यूपी सरकार का बजट भी पेट भरे मध्यम वर्ग के तुष्टीकरण वाला है, जबकि सरकारों का दायित्व करोड़ों परिवारों की दरिद्रता को दूर करके सुख चैन पहुंचाना होता है। लेकिन बजट में ऐसा न होना चिंतनीय है। आपका क्या कहना है यूपी की इस हालत पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।